हो गया है, जल्दी। चलो बोलना कितने लोग का सॉल्व हो गया, ये नीचे सबका सॉल्व हो गया। चलो 2x -9 को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, +9, कितना आएगा ये 16। दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे, 2 से। x लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 8, बन गया पहला इक्वेशन हमारे पास। सेकंड वाले से आओगे, ये +9 उधर के क्या हो जाएगा -9, कितना आएगा -9 करने पे, दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे 3 से, कितना आ रही है 5.33। सेकंड इक्वेशन बनाओ सब लोग जल्दी से, इतना बन गया सबका। दोनों को मिला के रेंज लिखना, लिख लोगे, दोनों को मिला के रेंज लिखना, लिखो जरा रेंज कितना आएगा। दोनों को मिलाओ रेंज लिखो, ठीक। मिलाना। x यहां पे पहले सेकंड वाले कंडीशन को देखना, x यहां पे किससे बड़ा है हमारे पास 5 पॉइंट किससे बड़ा है 5.33, और x किससे छोटा है और बराबर है 8 से। क्या यही मिला के लिखे हो कंडीशन, यही मिला के कंडीशन लिखे हो। क्या बोला था, x किसका एलिमेंट बोला था, इंटीजर का। रेंज लिखे यहाँ पे। अब जरा बताना इंटीजर यहाँ पे लाई करना है, ठीक है। x किससे बड़ा है 5.33 से, तो बताना सॉल्यूशन सेट अगर निकालना होगा तो बताना क्या क्या लिखोगे। 5.33 से बड़ा इंटीजर में काउंट करना है भाई, बताओ क्या लिखोगे 6, वेरी गुड 7, और क्या लिखोगे 8 इक्वल टू का साइन है तो 8 काउंट होगा यहाँ पे। क्या इसको नंबर लाइन पे बना लोगे, 6 7 8 को डार कर देना, हो जाएगा काम। बनाओ जरा। हाँ एग्जैक्ट क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। ये x बड़ा है ना, 5.33 से बड़ा बोल रहा है, तो 5.3 से बड़ा किसको लोगे, इंटीजर में 6 को। नहीं, अरे 5.3 से बड़ा 5 है कि 5.3 छोटा है, पहले बताओ। अगर इक्वल टू रहता तो लेते फिर वहां पे जी। चलो सॉल्व करते एक बार, मिलाना एक बार। x + 5, चलो मल्टीप्लाई किए होगे सबसे पहले, तो किए होगे 4x माइनस कितना आ जाएगा 4, ये -4 इधर के क्या हो जाएगा +4, 4x माइनस x कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 3x। दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे 3 से। क्या बन गया पहला कंडीशन, क्या बन गया पहला कंडीशन। चलो सेकंड वाले पे मिलाते हैं हम लोग। 3 - 2x लेस देन -7, -2x को उधर भेज दो क्या हो जाएगा +2x, -7 इधर के क्या हो जाएगा +7, कितना आ जाएगा 10 लेस देन 2x, डिवाइड किससे करोगे 2 से, कितना आ जाएगा ये 5 लेस देन कितना आएगा x, सॉरी x ग्रेटर देन कितना आएगा 5, ये बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। चलो ठीक है, पहले इतना लिख लो फिर उसके बाद देखते हैं इसमें कोई वैल्यू आ रहा है। चलो मिलाना, इन दोनों कंडीशन को अगर मिलाओगे यहाँ पे तो पहले देखो x किससे बड़ा हमारे पास 5 से, है ना, और यहाँ पे x किससे छोटा है या बराबर है 3 से। क्या यही कंडीशन बन रहा है, मिला के यही कंडीशन लिखे हो। बताना कौन सा नंबर लाई करेगा इसके बीच में, रियल नंबर के लिए कोई आ पाएगा इसके बीच में। लिख देना यहाँ पे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ऐसे लिख देना नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। हाँ एम्प्टी सेट भी लिख सकते हो, लिख दो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर था ये 10th का तीनों पार्ट हो गया हमारा। अब आते 11th वाले पे, लिखो सॉल्व भी करना है, ग्राफ पे भी प्लॉट करना, मतलब वही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। लिखना 3x - 2 ग्रेटर देन 19
और 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -7, और यहां भी वही x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। सॉल्व करना। क्या हो गया सॉल्व? ग्राफ पे प्लॉट कर लिए हो? चलो ठीक है, मिलाओ फिर। ध्यान देना यहाँ पे, सुनो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ ध्यान देना। और बोला बीच में यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे दो इक्वेशन नहीं बनाओगे, दो इक्वेशन नहीं बनाओगे, नॉर्मल जैसे रखा गया ऐसे रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला वाला जब सॉल्व किया हम लोग यहाँ पे, तो x का वैल्यू किससे बड़ा है? 7 से। किससे बड़ा है? 7 से। 7 से बड़ा होने का मतलब समझ जाओगे 8 से कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। इस कंडीशन को ऑब्जर्व करो, यहाँ बोला कि x का वैल्यू किससे बड़ा है? 7 से। 7 से बड़ा क्या क्या काउंट करोगे? 8 9 10 अप टू कहां तक? इनफाइनाइट। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, और बोला है बीच में कंडीशन, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -7, -2x को इधर भेजेंगे +2x, 3 + 7 कितना आ जाएगा? 10। 2x डिवाइड किससे करोगे? चलो सेकंड वाले को सॉल्व किया हम लोग यहाँ पे, तो x का वैल्यू किसके इक्वल या बराबर है? किससे छोटा है बराबर है हमारे पास? 5 से। किससे बराबर है? 5 से। 5 से बड़ा, 5 के इक्वल है, 5 से क्या बोलोगे? छोटा बोलोगे। अब इसको प्लॉट कैसे करोगे वो देखना, मिला के एक ही में, देखो सवाल तो एक ही है ना, लेकिन बीच में क्या बोला था? और बोला था यहाँ पे, तो प्लॉट तो एक ही में करोगे, लेकिन प्लॉट करने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। बाकी देख लो, अगर किए हो तो मिला लेना। चलो इतने से स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो पहले वाले पे बोलना, x का वैल्यू किससे बड़ा बोला है? 7 से। स्टार्ट कहां से काउंट करोगे ये बताओ पहले? 7 से ना, लेकिन 7 पे क्या बनाओगे? ओपन सर्कल। चलो ठीक है। अगर देखो कई लोग अगर यहाँ पे 8 से बनाए होंगे डार्क सर्कल करके, उनका भी सही काउंट होगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पे बोला इक्वल टू का साइन तो है नहीं, जो पुराना कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े वही इंप्लीमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू का साइन है नहीं हमारे पास, तो 7 पे यहाँ पे क्या बनाओगे? ओपन सर्कल बनाना। 7 पे ओपन सर्कल बनाना, ठीक है। और यहां से इसको क्या करोगे? अंडरलाइन। क्या यही बनाया सभी लोग? कितने लोग एग्जैक्टली यही बनाए थे पहले वाली कंडीशन के लिए? यही बनाया सबका। चलो सेकंड वाले पे आते हैं, x का वैल्यू 5 या 5 से क्या बोला है? छोटा बोला है, तो 5 यहां पे है हमारे पास, यहीं से स्टार्ट करोगे और कहां तक लेके जाओगे? इनफाइनाइट। तो यहां पे इसको डार्क करना है यहाँ पे, है ना, और इसको पूरा जो है इनफाइनाइट तक वाला जो एरो होगा इसको पूरा यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना। इसका मतलब ये हो गया सेकंड वाला कंडीशन मैच कर रहा है। कितने लोग एग्जैक्टली ये बनाए थे इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के लिए यही बनेगा, अगर जो बनाया है उसका सही है, जो नहीं बनाया उसका गलत होगा। चलो अब कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो यार, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, तब तक टाइम हो जाएगा। कितना टाइम हो रहा है? हाँ ठीक है, क्योंकि फिजिक्स भी करना है, और अभी तक क्योंकि कुछ पढ़े नहीं हम लोग, और हमको आइडिया है नहीं कि तुम लोग का फिजिक्स है कैसा। न्यूमेरिकल्स लगाए हो? तब ठीक है। फलक्रम का क्वेश्चन लगाए हो? तब कैसे बोल ले रहे हो? वही कह रहे हैं ना। चलो लिखो, क्वेश्चन 14 लिखना, फाइंड द रेंज। लिखो, कोई बात नहीं, लिखो फाइंड द रेंज। आज पहला क्लास होगा, बेसिक्स ही पढ़ेंगे, करो पहले। फाइंड द रेंज और वैल्यूज ऑफ एक्स। फाइंड द रेंज और वैल्यूज ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, ठीक है। 11 के 12 30 नहीं किए अभी हम लोग, उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, इसीलिए 14 पे हम लोग गए, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 प्लस 1/2/3
लेस देन 5 होल 1/6 हो गया। पहला तो हो गया यहां तक। अब इसके नीचे लिखना 3 पार्ट है, इसमें लिखो। पहला हो गया, इसको सॉल्व करोगे आराम से, 2 कंडीशन बनेगा यहां से, 3 कंडीशन बोलने, तीनों लिखना। पहला लिखना x इज द एलिमेंट ऑफ w होल नंबर के लिए, हो गया। सेकंड, x इज द एलिमेंट ऑफ z यानी कि इंटीजर के लिए। और थर्ड लिखना x इज द एलिमेंट ऑफ r रियल नंबर के लिए। जरा निकालना इसको सॉल्व करके, देखना चल रहा है। चलो ठीक है सॉल्व करते, कितने लोग सॉल्व कर लिए भाई? हो गया तुम लोग का सॉल्व? चलो ठीक है, बताना। पहले लिखे होगे -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 प्लस, इसको लेके चले होगे 3 1 जा 3 + 2 कितना आ जाएगा 5/3, ये लिखे होगे। ये 5/3 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो -1/3 - 5/3 लेस देन इक्वल टू x/2। एलसीएम लोगे वही आएगा, -1 - 5 मिलके कितना आएगा -6 लेस देन इक्वल टू x/2। कट जाएगा ये, यही होगा ना। 2 डिवाइड इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा -4। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ये बन गया हमारा। अच्छा, इसको क्या करोगे फर्स्ट, यहाँ तो लिखोगे ना पहला। इसके पहले वाले में क्यों नहीं लिखे पहला और दूसरा इक्वेशन? सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पे बीच में क्या बोला था, और बोला था, तो अलग अलग वहां पे हम लोग लेके उसको सॉल्व किए हैं। पहला वाला कितने लोग आ गए थे? ये ऑलमोस्ट सबका है। चलो ठीक है, सेकंड वाले पे आते हैं। जिसका नहीं है नोट कर लो तो जल्दी। आ गया था, दिखाओ कहाँ की देखें। क्यों डरता है तू बंदे? अभी जस्ट लिखे क्या क्या बोल रहा है सबका हिसाब बस वन भी। मार के गाड़ दिए वाला आम का पेड़ लगा हटा लो, इसको हटाओ। वीडियो चल रहा है। देख रहा हो ना, कर गया हमारे लिए है, हमारे लिए मालूम। हाँ अपने को मार के एकदम नया ही है। शादी हो जाए तो हल्दी के लिए रुक जा आए, हटाना है। चलो सेकंड वाले पे आते हैं। x/2 प्लस में 5/3 लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन था, कितना था 31/6, यही था ना। तो x/2 लेस देन 31/6 माइनस में क्या आएगा 5/3, x/2 एलसीएम कितना आएगा 6, 31 3 2 जा 5 2 जा कितना आ जाएगा 10। तो x/2 लेस देन कितना आएगा माइनस करने पे 21 अपॉन में कितना आ रहा है 6, यही आ रहा है ना। 2 डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो x लेस देन 21 अपॉन में 6 इंटू में आ जाएगा 2 2 3 जा 6 और 3 से कट जाएगा कितनी बार में 7। x लेस देन कितना आ जाएगा 7, ये बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। कितने लोग का सेकंड इक्वेशन भी सही बनाए? चलो ठीक है, जिसका नहीं बनाया नोट करो और दोनों को मिला के रेंज लिख लोगे, दोनों को मिला के रेंज लिख लोगे। और उन तीनों कंडीशन को देखो, पहला एलिमेंट किसका बोला है होल नंबर का, सेकंड किसका बोला है इंटीजर का, और थर्ड किसका बोला है रियल नंबर का। हो गया? चलो मिलाना, कंडीशन मिलाना। दोनों कंडीशन को अगर मिलाओगे तो पहले वाले में x किससे बड़ा यहाँ पे बोला है -4 से इक्वल या फिर -4 से बड़ा होगा, ठीक है। और सेकंड वाले में x का वैल्यू किससे छोटा था 7 से। क्या यही मिला के लिखियो सभी लोग? रेंज आ गया हमारे पास। चलो पहला मिलाना, पहला पार्ट x इज द एलिमेंट ऑफ बोला होल नंबर,
चालू कहाँ से होता है? 0 से। तो यहां से -4 से जब स्टार्ट करोगे तो -4 या 4 से बड़ा और किससे छोटा है? 7 से। होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। क्या लिखोगे जरा बोलना? 0 1 2 3 4 5 6 7 तो नहीं लिखोगे ना, क्योंकि 7 से क्या बोला है? छोटा बोला है। पहला पार्ट का आंसर लिखना, पहले इसके नीचे पहले पार्ट का आंसर लिखो। नंबर 1 कर्ली ब्रैकेट में लिखना, लिखो 1 2 3 4 5 6, सॉरी हाँ 0 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसको बना लोगे इस पे नंबर लाइन पे, बनाते भी चलो साथ में। 0 से स्टार्ट करना और कहां तक जाओगे? 6 तक। हो गया। चलो सेकंड पार्ट पढ़ना। इसका क्या बोला था? x इज एलिमेंट ऑफ क्या? z। z का मतलब क्या? इंटीजर। इंटीजर में निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, इंक्लूडिंग क्या? 0। चलो बोलो -4 काउंट होगा? लिखते जाना, ब्रैकेट में लिखो। -4 के बाद 0 1 2 3 4 5 6 नंबर लाइन पे बना लोगे इसको। चलो लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। x इज एलिमेंट ऑफ क्या बोला था? रियल नंबर। चलो बोलो क्या लिखिए रियल नंबर के लिए?